ये सड़क कब बनी थी? ये अभी फ़िलहाल जनवरी फरवरी में गिट्टी पड़ी है। इसके बाद ये फरवरी में इसकी डामर डाली कहाँ है। से कहाँ तक के लिए बनाई गई ये थी? केवल यहीं फतेहपुर बॉर्डर मान के चलो, फतेहपुर बॉर्डर अकनवार तक बस। आपके पीछे ये सड़क उधड़ चुकी है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या कहें भाई, इस कहते हैं कि गवर्नमेंट है कुछ भी करे, ये तो अपने बचाव के लिए, दुनिया लाभ के लिए मरता है। किसके तहत बनवाई गई थी सड़क? इसकी अब कोई इसके जानकारी? विषय में मैं नहीं बता सकता। शुभ नाम क्या है अपना? अरे मेरा नाम तो वीरेंद्र कुमार है। 19 लाख रुपए से बनी सड़क 19 दिन भी नहीं चल पाई और सड़क का हाल कुछ ऐसा है कि हाथ लगाते ही डामर उखड़ रहा है। यह कोई मजाक नहीं है। यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की, वही कौशाम्बी जो प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। वही उत्तर प्रदेश जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो फिर 19 लाख की सड़क बनते ही क्यों टूटने लगी? क्या यह सड़क है या फिर भ्रष्टाचार की परत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार तक इस सच्चाई की आवाज पहुंचेगी? मामला कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील क्षेत्र का है, जहां पर कनवार से बिछियावा फतेहपुर को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराई गई। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि इस सड़क की मरम्मत के लिए लगभग 19 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। रिकॉर्ड में लिखा है कि लगभग 1400 मीटर डामर रोड बनाई गई और करीब 120 मीटर इंटरलॉकिंग पर काम किया गया। कागज में सब कुछ बिल्कुल सही दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही जमीन पर जाकर हकीकत देखी गई तो तस्वीर पूरी तरह से अलग नजर आई। सड़क पर डाली गई डामर की परत हाथ लगाने भर से उखड़ रही है। गिट्टियां सड़क से अलग हो रही हैं। कई जगह सड़क की ऊपरी परत पूरी तरह टूट चुकी है। हैरानी की बात यह है कि यह सड़क कोई कई साल पुरानी नहीं है, बल्कि मरम्मत के कुछ ही दिनों बाद इसका यह हाल हो गया है। यानी जिस सड़क पर लाखों रुपए खर्च किए गए, वह सड़क खुद भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। लोगों का कहना है कि अगर अभी से सड़क का यह हाल है तो कुछ ही समय में यह पूरी तरह सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाएगी। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यह विकास नहीं बल्कि जनता के पैसे की बर्बादी है। अब सवाल यह उठता है कि जब यह काम हो रहा था तब मंडी समिति के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता की जांच की? क्या किसी ने यह देखा कि सड़क मानकों के अनुसार बन रही है या नहीं? या फिर सब कुछ सिर्फ कागजों में ही पास कर दिया गया? क्योंकि सड़क का निर्माण कोई छिप कर होने वाला काम नहीं है, यह सब कुछ खुले में होता है। फिर भी अगर सड़क इतनी जल्दी टूट जाए तो साफ है कि कहीं न कहीं भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार जो विकास के लिए बजट जारी करती है, वह पैसा किसी नेता या अधिकारी की जेब से नहीं आता। वह पैसा आता है जनता के टैक्स से, उस किसान के टैक्स से जो खेत में मेहनत करता है, उस मजदूर की कमाई से जो दिन भर पसीना बहाता है, उस दुकानदार से जो हर सामान पर टैक्स देता है। और जब उसी पैसे से बनी सड़क कुछ दिनों में टूट जाए तो यह सिर्फ खराब निर्माण नहीं होता, यह जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। सरकार लगातार विकास कार्यों के लिए बजट जारी कर रही है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बैठे लोग ही ईमानदारी से काम न करें तो विकास की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। और यह मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि यह जिला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उनके अपने जिले में ही विकास कार्यों की यह स्थिति है तो बाकी जिलों में क्या हाल होगा? क्या इस मामले की जांच होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा? अब क्षेत्रीय जनता प्रशासन से मांग कर रही है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होगी तो जनता का भरोसा सिस्टम से उठ जाएगा। क्योंकि सड़क सिर्फ डामर और गिट्टियों से नहीं बनती, सड़क बनती है जनता के भरोसे से। और जब वही भरोसा टूटता है तो सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं रह जाता, सवाल है पूरे सिस्टम पर। अब देखना यह होगा कि कौशाम्बी प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।
क्या 19 लाख की इस सड़क के पीछे छिपे सच का पता चलेगा या फिर यह सड़क भी भ्रष्टाचार की धूल में दब जाएगी? आप लोग क्या सोचते हैं? विकास के जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या सचमुच में जमीनी स्तर पर विकास हो रहा है या केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, कागज में विकास लिखा जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।